द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गांगड़तलाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झांझरवा कला में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में सुशीला देवी को अपना सरपंच चुना है। सरपंच सुशीला देवी से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत झांझरवा कला की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। सरपंच साहब नमस्ते। नमस्ते। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आपका शुभ नाम? सुशीला कटारा। जी जी। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? ग्राम पंचायत झंझरवा कला। जी, ये कौन सी पंचायत समिति में आती है? ये पंचायत समिति गांगड़तलाई। जी जी। आप कहाँ तक शिक्षित है? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास। जी सरपंच साहब ये बताइए, आप महिला प्रत्याशी हो, तो फिर महिलाओं के लिए आपने ऐसी क्या क्या योजनाएं बना रखी है, जैसे स्वयं सहायता समूह? महिलाओं को मतलब जागरूक करना, जैसे अभी वो समूह चल रहा है स्वयं सहायता समूह, बैंकों के द्वारा उनको ऋण दिलवाना। हाँ, ऋण दिलवाना। जी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। जी। पेंशन योजना का सभी पात्र परिवारों को, जो भी पेंशन अधिकारी लोग हैं उनको पेंशन दिलवाना। जी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जी। जी सरपंच साहब, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर नमस्ते। नमस्ते। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जी सर, आपका शुभ नाम? दल सिंह कटारा। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक दल सिंह कटारा ग्राम पंचायत झांझरवा कला के विकास में सरपंच सुशीला देवी का किस प्रकार सहयोग करेंगे। निभा रहे हो, तो सर आप बताइए, इस ग्राम पंचायत में टोटल जनसंख्या कितनी है? 3500। जी। आपका सर शुभ नाम क्या है? दल सिंह कटारा। जी जी सर। इस पंचायत में सर टोटल वोटर कितने हैं? 2200। 2200। आपको टोटल कितने मत मिले? 1000 तरुणों। जी सर। आपको जीत कितने से हुई? 50 वोटों से। जी सर। आपसे जो सेकंड नंबर पे प्रत्याशी रहा, हाँ जी, उसका सर नाम क्या है? रमीला कटारा। जी। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? भारतीय जनता पार्टी। जी जी। सर आपका पूर्व में कोई दायित्व था? प्रधान रहा हूँ 2000 से 2005 तक। अच्छा, आप प्रधान रहे, फिर सरपंच? पहले, इसके पहले सरपंच रहा था। कौन से कार्यकाल में सर? 95 से 2000 तक। अच्छा अच्छा। और वर्तमान में अभी पत्नी है, सरपंच है, दूसरी बार। जी जी। आप राजनीतिक आदर्श किसे मानते हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी जी। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? गरीबों की गरीबी दूर करना और विकास के कार्यों में गति देना। जी जी जी। आपने सर ग्राम पंचायत झाझरवा कला के लिए ऐसी कैसी योजनाएं सर आपने बना रखी है? कई सारी योजनाएं हैं, केटल शेड है, कुएं हैं व्यक्तिगत लाभ में। जी। इसके अलावा व्यक्तिगत में दूध क्रांति के लिए पशुपालकों को उसको तैयार करना, उनको गाइड करना, सारी चीज़ें पंचायत में हर विकास कार्य, जैसे व्यक्तिगत लाभ में कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जिससे लाभान्वित गरीब तबका हो सकता है। जी। जैसे वो केंद्र और राज्य सरकार के जो भी जन कल्याण कार्य वो प्रत्येक पात्र परिवार को दिलवाने का पूरा प्रयास। अगर उसमें कोई वंचित रह जाता है तो सर आप क्या प्रयास करते हो? उसको जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में कई सारे ऐसे लोग थे तो अभी वंचित रह गए थे, तो 153 की लिस्ट और हमने तैयार करवाई और उसको अप्रूवल भी करवा दिया। जी जी। और अभी लेटेस्ट 195 की स्वीकृति भी जारी हो गई है, जो अभी प्रगति पे है। जी जी। अगर कोई और भी वंचित रह जाता है तो जैसे ग्राम सभा कर, वार्ड सभा कर, प्रधानमंत्री का जो ये नेट खुलता है, जैसे साइट खुलती है, उस समय जोड़ने और घटाने का कार्यक्रम आता है। जी। 1 दिन 2 दिन का, तो उसमें जोड़ने का भी है और घटाने का भी है। जी जी। और यहाँ प्रत्येक परिवार को शौचालय से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है और लगभग हम सफल भी हुए हैं। जी जी सर। अपने यहाँ सर जो नरेगा का कार्य चलता है उसमें लोगों को अतिरिक्त 100 दिन मिलते हैं। हाँ, उससे अगर केंद्र और राज्य सरकार बढ़ा के, हम चाहते हैं कि 150 दिन मिले और उसमें उनको रोजगार बराबर तरीके से मिल सके, ऐसा हमारा मानना है। जी सर। सर अभी ये जो वर्तमान में भी जो ये कोरोना नाम की महामारी फैल रही है,
जी। उसमें सर आपने लोगों को कैसे जागरूक किया, कैसे प्रेरित किया? हमने सबसे पहले तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी 2-2 मीटर की दूरी पे रहने का, इसके अलावा हमने गिलोय का काढ़ा पिलाना, ये पपीता के पत्ते पिलाना, कई सारे ये 10 मूल कवात आयुर्वेदिक काढ़ा ला के हमने आम जनता को आम फड़े में हमने काढ़ा बना के पिलाना और लोगों को दूर दूर रहने का, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने देने का सारा जनता में, आम जनता में हमने मैसेज किया। जी। आपने सर सैनिटाइजर, दवाइयाँ वगैरह वो भी इसका भी स्प्रे किया प्रति घर जी। और सार्वजनिक स्थलों पे भी हमने सैनिटाइजर करवाया है। और इस पंचायत में कोरोना जैसी कोई महामारी का कोई यहाँ सिम्टम नहीं मिला है, इसलिए हम कोरोना मुक्त पंचायत कहलाते हैं, ऐसा हम गर्व के साथ में कह सकते हैं। जी 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 सर। अपने यहाँ सर जो ये शौचालय निर्माण वगैरह है वो पूरे अधिकतर सबको प्रेरित किया आपने? सभी को किया, सभी को पेमेंट गया। कुछ ऐसा परिवार रह गए होंगे जो उनके व्यक्तिगत लापरवाही से नहीं हो पाया होगा या गुजरात में चले गए हों, नहीं टाइम पे आए हों, वो एक प्रकार से वंचित रहे होंगे, उसकी भी सर्वे करवाई जा रही है। उसे भी पूरा लाभ मिले ऐसा सर आप? हाँ, पूरा प्रयास रहेगा हमारा। जी सर। अपने यहाँ सर ग्राम पंचायत जाजरवा कला में सरकारी कार्यालय कौन कौन से स्थित नहीं है और कौन कौन से जर्जर है? जर्जर तो राजस्व में पटवारी का जो भवन है, पटवार भवन, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और एक झांझरपाल में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बना है, वो किसी कारणवश पूर्व में सरपंच के द्वारा कोई लापरवाही की गई तो वहाँ के नाम का किसी और जगह बना दिया, जिस वजह से हमारे प्रशासनिक समस्या खड़ी होने से वो हम निर्माण नहीं करा पाए। हम अब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसका महीने 2 महीने में हम उसका काम एक्शन प्लान में डाला हुआ है, काम पूरा करेंगे और वहाँ हम आंगनवाड़ी भवन बनवा देंगे। जी जी सर। अपने यहाँ सरकारी कार्यालय में क्या क्या स्थित नहीं है, जैसे लेम्स भवन है? लेम्स भवन तो यहाँ इस झांझरवा पंचायत के नाम से ही है जी, परंतु उसका मुख्यावास जूनी गांगड़तलाई जो चरकनी पंचायत में आता है जी, उसको हम मुख्यावास यहाँ बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बीज गोदाम बना दिया गया है और वो बिल्कुल कम्प्लीटली एक क्लास का बीज गोदाम बनाया है, उसको उनको हमने हैंडओवर नहीं किया है, अब कर देंगे। जी जी। पटवार मंडल के हमने उच्च अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया है और दुर्घटना हो जाए इस स्थिति में है, उसको हमने चारों तरफ से कांटे वगैरह लगा रखे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अंदर मानव या जानवर कोई घुसे नहीं, ऐसा स्थिति कर रखी, वो बहुत खराब स्थिति है। जैसे सर अभी ये पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, मिनी बैंक, हाँ, पशु चिकित्सालय यहाँ है नहीं, सब सेंटर नहीं खुला हुआ है पशु चिकित्सालय का, तो उसके लिए हमने प्रपोजल कर रखा है। राज्य सरकार के अगर अनुमोदन होकर स्वीकृति आ जाती तो हम निश्चित बनवा देंगे। जी जी सर। अपने यहाँ सर ग्राम पंचायत जाजरवा कला में सर किसानों की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? उनके व्यक्तिगत कुएं जो नरेगा में बने हैं, कोई उनके व्यक्तिगत उन्होंने खुद ने बना रखे हैं बरसों से पुराने, उनके अलावा कोई यहाँ लघु सीमांत काश्तकार है, उनके ज़्यादा लंबा सिंचाई का ज़मीन नहीं है, फिर भी उनके जो व्यक्तिगत जो कुआं है उसमें 1-2 बीघा में गेहूँ है, जो भी फसल करना चाहते हैं वो करते हैं। जी जी, ताकि ओपन वेल हो जाए तो उनकी अच्छी सुविधाएं और हो सकती है। जी जी सर। अपने यहाँ सर जो आंगनवाड़ी केंद्र, माहबाड़ी केंद्र पूरी तरह से पूर्ण बने हुए हैं? माहबाड़ी केंद्र जो एक चलता है भूरी शहर में वो पूरा बना हुआ है, उसके भवन है अभी जी। और आंगनवाड़ी का तो मैंने पहले ही बताया कि वो झांझरपाल में आंगनवाड़ी भवन नहीं बना हुआ, बाकी सब जगह झांझरवा खुर्द, झांझरवा कला में जी। और झांझरवा कला दूसरा पार्ट 2 में भी आंगनवाड़ी भवन बने हुए जो अच्छी स्थिति में है। और माहबाड़ी सर? माहबाड़ी भूरी शहर में ही एक संचालित हो रही है, उसका भवन निर्मित है। जी जी सर। अपने यहाँ सर सड़कों की हालत कैसी है? सड़कों की जो डिपार्टमेंट की जो सड़कें वो आपके सामने ही है। सीसी सड़कों की स्थिति बड़ी अच्छी है, पंचायत द्वारा बनाई गई है। जी जी। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने जो बनवाई है वो सीसी सड़कें अच्छी है और ग्रेवल सड़कें अभी चल रही है। और इसके अलावा हमने एक्शन प्लान में डाल रखा है कि कुछ SFC TFC से सड़कें बनाई जाए और मनरेगा से भी बनाई जाए, तो काफ़ी हद तक हमने प्रपोजल में ले रखा है और जैसे ही स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति आते ही हम काम शुरू कर देंगे। और उसका डामरीकरण जैसे प्रधानमंत्री लिंक सड़क है जो झांझरपाल में चलती खोडियाल माता से बलिया देव मंदिर तक है, जो 2 किलोमीटर बनती है, उसका ठेकेदार द्वारा कार्य प्रगति पे है। अभी उसने पुलियों का निर्माण कर दिया गया है
और मेटल बिछाना उसके बाकी है और डामरीकरण करना बाकी है, जो अभी जैसे ही बारिश रुकती है वो कार्य प्रगति पे आ जाएगा। अपने यहाँ सर ऐसा कोई देव स्थान हो जहाँ पे सौंदर्यीकरण करवाना हो, भवन बनवाना हो? यहाँ पे ग्राम पंचायत के 4 राजस्व गांव है। पहला भैरव जी मंदिर है बुरीशहर के अंदर जी, जिसपे सामुदायिक भवन है या सौंदर्यीकरण करे, जहाँ पे आम जनता आती रहती है। इसके अलावा एक झांझरवा खुर्द में है वो खोड़ियाल माता मंदिर है, जहाँ पर भी बड़ा अच्छा है, यहाँ के समाज को बड़ा अच्छा लगता है, दर्शन करने के लिए आते हैं। झांझरवा कला में एक सावण माता मंदिर है, जहाँ पे लोगों वहाँ पे भवन हो जाए तो भी लोग भवन हो जाए और भजन कीर्तन हो जाए तो वो बढ़िया रहे। और एक बलिया देव जो है झांझरपाल में, जहाँ पर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, उसका हमने एक्शन प्लान भी बना रखा है, विभाग को हमने दे रखा है। अगर उसकी सामुदायिक भवन की और सड़कों की मंजूरी आ जाती है जी, तो वो उसको हम पूरा करेंगे। सर अपने यहाँ चबूतरा निर्माण वगैरह बना हुआ है? यहाँ आदिवासी समाज में खत्री पूजन होता है, जो पत्थर लगाया जाता है, जिस पे घोड़ा का निशान बनाया जाता है, उस पर सवार बनाया जाता है मृतक इंसान का। वो जो चबूतरे हैं यहाँ झांझरवा खुर्द और झांझरवा कला में तो चबूतरे हमने बनाए हैं। बाकी बुरीशहर में जो सीरा बावसी वहाँ पे चबूतरा बनाना ज़रूरी है, वहाँ पे वहाँ लोगों हो को सके। फिर सुविधा हो जाए। जी, आप सर ऐसी एक समस्या बताइए जो आप शुरू से देखते आ रहे हो। यहाँ पे हम जन्म से लेकर अब तक जी जी, जो समस्याएं हमने देखी और अनुभव की है वो है सरकारी कार्यालयों में स्टाफ की कमी, चाहे शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे कोई भी विभाग हो। जी जी, बाकी यहाँ स्टाफ पूर्ण रूप में नहीं रह पाता, वो एक समस्या, मेजर समस्या मानी जाती है। जी जी। सरपंच साहब दलसिंह जी कटारा जी, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।